अभी यहाँ उपस्थित हूँ रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में। और बीते कुछ दिनों से आप लोग फ्रंट लाइन मीडिया में देख रहे होंगे, झारखंड के जितने भी छात्र, पेरेंट्स और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे, जितने भी तरह के जनता है आवाम में, सभी को इस बात की जानकारी होगी कि पिछले 4-5 दिनों से झारखंड में एक बहुत बड़ी न्यूज तेजी से वायरल हो रही है। और वो है जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ करप्शन, उसके खिलाफ सीआईडी छापा और उसके खिलाफ में बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। उसी चीज को लेकर आज स्टूडेंट का एक बैनर तले यहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से एक भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का शुभारंभ किया गया है। इस मामले में आइए हम देखते हैं कि जो यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं वो क्या अपनी राय रखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे सारे अभ्यर्थीगण हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ किसी भी सियासी मकसद से नहीं आए हैं, लेकिन ये हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो आंदोलन है, इसे वो कमजोर करना चाहती है। इसलिए कोई ना कोई पार्टी का नाम वो थोप देती है। तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम सारे अभ्यर्थी बहुत वर्षों से हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमेशा जूझ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। और आप हमें किसी सियासी से जोड़ देंगे तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत गलत बात है। माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप हमारी मांगों को पूरा करें। अगर आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ये झारखंड जो यूथ है, ये आज की जेनजी है, युवा है, और आपने देख लिया होगा कि जेनजी युवा की ताकत क्या होती है, किस तरह से सत्ता से उन्हें खदेड़ दिया गया, किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया गया। वही हाल यहाँ भी होगा। आपकी भी कुर्सी को हम लोग खदेड़ के नीचे उतार देंगे अगर आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। जितने भी जेएसएससी में करप्शन हुए हैं, जितने भी जेपीएससी में करप्शन हुए हैं, अगर इन धांधलियों को आपने बंद नहीं किया, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष भाव से अगर आपने जांच पड़ताल नहीं की, और जितने भी एग्जाम है आगामी आने वाले, उसमें पेपर लीक का मामला सामने नहीं आना चाहिए। इस बात की हमें गारंटी देनी चाहिए। आप सीआईडी जांच करा के क्या कर देंगे? ये सीआईडी जांच पहले भी हो चुकी है बहुत बार। आप लोगों ने पहले भी हमें बेवकूफ बनाया है, हमें बरगलाने की पहले भी आप लोगों ने कोशिश किया हुआ है। हम लोग क्या यहाँ बेवकूफ बैठे हुए हैं? चूतिया समझ रखा है आप लोगों ने हमें? जो इस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए सीआईडी आप लोगों से। हमें ईडी और सीबीआई जांच हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है या फिर अपना आपसे वार्ता करने में डिले करती है, तो उसके लिए आपके पास वैकल्पिक रास्ता क्या है? देखिए, हम सभी अभ्यर्थी इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आप लोगों ने हमारे जो सहपाठीगण हैं, सबका आपने हुजूम देख लिया था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और हमें लग रहा है कि हमें कल ही पता चल गया कि हमारा जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हमारा ये प्रोटेस्ट सफल होगा, हमें यकीन है। अपने जितने भी यहाँ पे भाईगण हैं, मित्रगण हैं, इन सब पे हमें भरोसा है, क्योंकि इन्होंने चट्टानी एकता का यहाँ पे सबूत प्रस्तुत किया है। तो मुझे यकीन है आगे की रणनीति हम लोग खुद तय करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है बातों को, हमारी मांगों को वो पूरा नहीं करती है, तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है, ये अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। जब तक से हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए, हमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए। झारखंड का सिस्टम इतना डाउन रहेगा, इतना लो कैटेगरी का रहेगा कि आप सीट पे सीट खेलोगे, सीट पे सीट बेच दोगे। ये कहाँ का न्याय है, बताइए आप? तो ऐसा नहीं चलेगा। अब जेनजी जाग चुकी है, शांत नहीं रहने वाली है। एक बात और ये भी आ रही है कि अभी जो एजेंसी के खिलाफ ये आरोप लगा जा रहा है, उस एजेंसी को तो जेएसएससी से ऑफिशियल नोटिस के थ्रू इसको बोला गया है कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। और उसके 5 एग्जाम में जो उस संबंध जो अभय तिवारी नाम के थे, उनका और एजेंसी का किसी भी तरह का संबंध नहीं है। तो इस विषय पे आप लोग क्या बोलेंगे कि आयोग इसमें अपना लिपापोती कर रही है कि सरकार की भी मिली भगत? लिपापोती कर रही है? अरे, आयोग सच बोलती ही कब है? वो तो झूठ पे झूठ बोल रही है। जो चोर है वो लोग बैठे हुए हैं, सत्ता पे उनको बैठाया गया है, उन मठाधीशों को वहाँ पे बैठ करके वो लोग क्या कर रहे हैं? बस गाय की तरह पागुर मार रहे हैं, खा रहे हैं बस। तो उन पे हम लोग भरोसा करेंगे? वो बोल देंगे कि नहीं, ये एजेंसी ब्लैकलिस्टेड नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे क्या? हम लोग बेवकूफ बैठे हैं? सारी जो टीडीपीएल एजेंसी वो ब्लैकलिस्टेड थी। इवन देन आप लोगों ने एग्जाम कंडक्ट कराया। तो ये जितने भी आप लोगों ने एग्जाम उससे कंडक्ट करवाए हैं, और जो अभय तिवारी का मामला है, पूरी तरह से एल ख्यांगती ने भी छूट दे रखी थी दोनों को।
तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और जांच पड़ताल करनी चाहिए और जो इस एजेंसी से जो भी एग्जाम्स हुए हैं वो रद्द होने चाहिए। रद्द मतलब रद्द होना चाहिए। और एक बात पूछना चाहूँगा कि सेंटर में कोई भी सरकार जो भी अपने बहुमत में रहती है वो जल्दी किसी भी मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं करती है कि वार्ता के लिए हम आ जाए। जैसे सेंटर पे ये भी देखिएगा, नीट के खिलाफ जो बहुत लगभग 15-20 दिनों से जो ये मामला चल रहा था, उस मामले में भी सरकार नहीं झुकी। अल्टीमेटली लास्ट में वो अपना वार्ता करने के लिए छात्रों के बीच आई। लेकिन मेरा बात इस पर है कि आप लोग का है अनिश्चितकालीन। अगर सरकार आपके जो मांग है उसको 5-6 दिनों के अंदर नहीं मानती है तो आपका वैकल्पिक रास्ता के लिए आप फंड हो या फिर बैक सपोर्ट हो गया या फिर यहाँ पर रहने की व्यवस्था हो गई, इसके लिए आप लोग का क्या है प्लानिंग? देखिए, लाखों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। वहाँ जंतर मंतर में नहीं मान रहे थे तो स्टूडेंट्स को अपना आक्रोश दिखाना पड़ा, अपना एग्रेशन दिखाना पड़ा उन्हें, तब जाके उन्हें मानना पड़ा। बिल्कुल। तो झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी यूथ जेंजी हैं वो इस जमाने को झुका देंगे और ये चीज आप लोगों ने जंतर मंतर में देख लिया है। हमें उनसे ही प्रेरणा मिली है, उनसे ही इंस्पिरेशन मिली है। अब हम लोग यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मिलजुल करके हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। चाहे ठंड हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम लोग डट के इसका सामना करेंगे। सभी मित्रगण, जितने भी भाई बहन हैं, सब हम लोग यहाँ पे भूखे प्यासे जो भी हो, सब कुछ मिलजुल के हम लोग सहेंगे, यहाँ पे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए तो चाहिए। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? हबीबा बोकारो से। तो आपने देखा कि जिस तरह से नीट का मामला पूरे देश में गरमाया था, उस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ पूरे आवाम, पूरे देश की जनता में इतना बड़ा जोश और उमंग आ गया है कि आप कहीं भी थोड़ा सा भी फॉल्ट करिएगा तो आपके खिलाफ स्टूडेंट हो या फिर आवाम हो, एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह से धन्यवाद।